दोस्तों देश में इस बार किसकी बनेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, देश की 543 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन है, किस सीट पर जीत रहा है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए का गठबंधन का सीधा मुकाबला ममता वर्सेस मोदी और मोदी वर्सेस राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश वर्सेस योगी। तो दोस्तों राजस्थान में गहलोत वर्सेस भजनलाल शर्मा। तो उत्तर प्रदेश में मोहन यादव वर्सेस जीतू पटवार, सिंधिया वर्सेस दिग्विजय। दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार कौन से राज्य में कौन सा कमेंट, जी हाँ दोस्तों, कौन सी पार्टी यहां पर जीत रही है लोकसभा चुनाव में? दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मनोज तिवारी। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार का मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। तो राहुल गांधी वर्सेस अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, बदलते सियासी समीकरण के बीच इस बार कौन किस सीट पर जीतता है, तो पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार किस सीट पर कौन जीत रहे हैं दोस्तों, आपके सामने आंकड़े रखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्षेत्र के बारे में आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर साथियों बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें आती है। इन 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा हमें देखते हुए नजर यहां पर आ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की साथियों बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी 6 लोकसभा की सीटें आती है। इन 6 सीटों में से बीजेपी 4 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 सीटें यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर मणिपुर की साथियों बात करें, मणिपुर में 2 लोकसभा की सीट आती है। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। मणिपुर में बीजेपी का यहां पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। भले ही राहुल गांधी ने यहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत की हो, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी घमासान के बीच यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आने शुरू हो चुके हैं। जहां दोस्तों मणिपुर काफी महत्वपूर्ण है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सियासी घमासान का पारा इन दिनों हाई है, क्योंकि केजरीवाल लगातार ईडी के संबंध को नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी का असर अब लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। लोकसभा की 7 सीटों पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर साथियों गोवा की बात करें तो गोवा में दोस्तों 2 लोकसभा की सीटें आती है। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहां पर एक लोकसभा की सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहां पर 1 सीट जीत रही है, जबकि हरियाणा में दोस्तों इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। जहां दोस्तों हरियाणा में बीजेपी की यहां पर बड़े झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी 7 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण हो चला इस बार का लोकसभा चुनाव अपने आप में काफी विशेष है। ऐसे में दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जी दोस्तों, जैसे कि इस बार दोस्तों मेघालय में भी दोस्तों 2 लोकसभा की सीट आई। 2 लोकसभा सीटों पर एक पर कांग्रेस तो वही एक पर ही बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार के बदलाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सियासी घमासान को एक अपने आप में दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव की ओर नजर आ रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बात करें तो 21 पर बीजेपी, 21 पर दोस्तों टीएमसी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड को जी हाँ दोस्तों यहां पर नागालैंड को बड़े देखने को मिल रहा है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हो रहा है। नागालैंड में यहां पर बड़े बदलाव के नजारे हमें मिल रहे हैं और ऐसे में दोस्तों यहां पर बीजेपी यहां पर दोस्तों 1 सीट पर बाजी मारती हुई साफ तौर पर हमें यहां पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण हो चला लोकसभा का चुनाव। कहीं ना कहीं इस बार के रोचक मुकाबले अपने आप में काफी गवाही दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आना शुरू हो चुके हैं। अगर झारखंड की साथियों बात करें तो झारखंड में भी यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी यहाँ पर दोस्तों झारखंड में बीजेपी 14 के 14 सीटें जीत रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो इन 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहां पर उड़ीसा में दोस्तों बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर कर्नाटक की बात करें तो 28 लोकसभा की सीटें आती है। 28 में से बीजेपी 20 पर, 5 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य दल यहां पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जहां दोस्तों कर्नाटक में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। कर्नाटक कहीं ना कहीं सियासत रूप में काफी महत्वपूर्ण हो चला राज्य। इस बार दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें
4 पर बीजेपी यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ चुनावी मैदान में आ रही है। तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 25 में से बीजेपी समर्थक गठबंधन 20 सीटों पर जबकि अन्य 5 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में दोस्तों बात करें तो चंडीगढ़ में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें दोस्तों, और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इन 1 लोकसभा सीट आती है चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर चंडीगढ़ में बीजेपी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आती हुई नजर आ रही है। अगर लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में बड़े बदलाव हो रहे हैं। लक्षद्वीप में कहीं ना कहीं सियासी घमासान के बीच इसी बीच दोस्तों पड़ोदी का सट्टाबाजार भी सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 1 सीट, एनडीए 4 पर, जबकि यूपी और टीएमसी 1-1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रहा है। तीसरा मोर्चा यहाँ पर काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी कब्जा कर रही है दोस्तों। शेगावटी सट्टाबाजार के अनुसार 2 लोकसभा सीटों पर बात करें, 1 पर एनडीए 1 पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार बड़े बदलाव के संकेत लगातार हमें मिल रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें आती है। 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस 1-1 सीट जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 8 पर एनडीए जबकि 2 पर यूपी यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सियासी घमासान में यहाँ पर बड़े बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं और ऐसे में दोस्तों सियासी घमासान काफी महत्वपूर्ण हो चले हैं। इस बार बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बड़े बदलाव की ओर करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों बात करें मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में पड़ोसी सट्टाबाजार और शेखावटी और दिल्ली के सट्टाबाजार में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा की 1-1 सीट पर दोनों ही पार्टियां यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी में दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। पुडुचेरी में 1 पर इंडिया, जबकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन 1 सीट पर पुडुचेरी में जीतता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम दोस्तों नया फ्रेश ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आ चुके हैं। इस बार दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि पूरी अपडेट आपको ऐसी वाले माव के सामने हम लाते हैं। अगर सिक्किम की बात करें तो 1 लोकसभा की सीट आती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर 1-1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट आती है। 7 में से इंडिया 5 पर, एनडीए 2 पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में इस बार का मुकाबला काफी रोचकता और कड़ा देखने को मिला है, जिसमें दोस्तों कई बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा में इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में 0 सीट जीत रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 39 की 39 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों सियासी घमासान का पारा लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर राह आसान होती हुई बीजेपी की हमें नजर भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपको कितने अच्छे लगे? दोस्तों आप ये भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। देश में दोस्तों इस वक्त जो मियाज नजर आ रहा है और राम मंदिर की जो लहर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बड़ी फायदा पहुंचा रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश इन तमाम बड़े राज्यों में दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर बड़ी जीत का अनुमान लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ यहाँ पर सियासी घमासान में जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सियासी घमासान में बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत के साथ कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा था, जिसमें बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।